संख्या को कम किया जा सके। उन्होंने त्वरित न्याय के क्षेत्र में नो 5+ पेंडेंसी के टारगेट को जल्द प्राप्त करने का जिक्र किया। साथ ही सम्मेलन आयोजित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश और कानून मंत्री का आभार जताया। ईटीवी न्यूज, नई दिल्ली। प्रदेश में विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल मणिपाल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। जयपुर के देमीगला खुर्द गांव में स्थित मणिपाल विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, नगरीय विकास मंत्री शांति कुमार धारीवाल, डेयरी राज्य मंत्री बाबूलाल नागर और सांसद महेश जोशी भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मणिपाल विश्वविद्यालय की स्थापना से विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान की विशेष पहचान बनेगी। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए उच्च शिक्षा की खासी जरूरत है। वहीं नगरीय विकास मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने कहा कि जयपुर विश्वस्तरीय शहर बनने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। ऐसे में मणिपुर विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जयपुर की खास पहचान बनाने में मददगार साबित होगा। समारोह के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मणिपुर विश्वविद्यालय परिसर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन को हटाने का भी आश्वासन दिया। जयपुर में कल चिकित्सा मंत्री दुर्रू मियां और नगरीय विकास मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने निःशुल्क जांच योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर दुर्रू मियां ने प्रदेश भर के चिकित्सा कर्मियों से योजना को सफल बनाने का आह्वान किया। वहीं मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने डॉक्टर समुदाय से अपील की कि वो परेशान मरीज की वक्त पर जांच करें। कार्यक्रम में शांति कुमार धारीवाल के साथ ही जयपुर सांसद महेश जोशी और मेयर ज्योति खंडेलवाल भी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा के चौथे दिन यात्रा झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र के मादड़ी पहुंची। मादड़ी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। वसुंधरा राजे ने कल से शुरू की गई मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना को लेकर भी सरकार पर प्रहार किए। वसुंधरा राजे ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और उपकरण नहीं है तो फिर जांच कैसे होगी। यही नहीं, वसुंधरा राजे ने कांग्रेस के झंडे में हाथ के निशान को खूनी पंजा बताते हुए साफ किया कि कांग्रेस का हाथ महिलाओं का गला दबोचता है, लोगों की जेब काटता है और ये हाथ मिलाने के लायक नहीं है। वहीं वसुंधरा राजे ने क्षेत्र की जनता से वादा किया कि आगामी चुनावों में भाजपा की सरकार बनी तो उनकी सभी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। साथ ही सभी ने कटारिया ने एक बार फिर से अपने कड़े तेवर दिखाते हुए पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान पर भी जमकर निशाना साधा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे ने स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान कल खेरवाड़ा में जनसभा में कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। वसुंधरा राजे ने भाजपा शासित गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों का हवाला देते हुए कहा कि इन प्रदेशों में भाजपा की सरकार ने कुछ सालों में ही विकास के नए आयाम स्थापित कर लिए हैं, लेकिन कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में देश की जनता के साथ छवल्लावा ही किया है। साथ ही राजे ने दौसा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर भी निशाना साधा और कहा कि हेलीकॉप्टर में घूमने से जनता के दर्द का पता नहीं चलता है और न ही जनता के वोट मिलते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 15 साल के अंदर गुजरात का नाम पूरे देश के अंदर तो क्या पूरे विदेश के अंदर फैला दिया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सिर्फ 10 साल के अंदर उनके मुख्यमंत्रियों ने भी उनको पूरी तरह से सुदृढ़ करके रखा हुआ है। और यहां 60 साल गुजर गए और 60 साल के बाद इस देश का जो बट्टा बैठा हुआ है वो सिर्फ एक पार्टी और एक परिवार की वजह से। आज की तारीख में तो घास खा जाता है, कोई सीमेंट खाता है, कोई कोयला खाता है। क्या है ये तमाशा? सारा देश भ्रष्टाचार की भट्टी में जलाओ, इसका संदेश देने जा रहे हो क्या राजस्थान के लोगों को? इस बात का संदेश देने जा रहे हो कि इतने साल राज करने के बाद भी इस हिंदुस्तान में 48 करोड़ लोग दोनों टाइम की रोटी नहीं खाते और गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। इसका संदेश देने जा रहे हो? क्या संदेश देने? क्या ये संदेश देने जा रहे हो? क्या राजस्थान में लाखों बच्चे बीएड और एसटी किए हुए जग मार रहे 4 साल से?
बांदीकुई में दौसा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने सैकड़ों समर्थकों के साथ मिलकर कोर्ट तिराहे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कर दिया। इसके साथ ही प्रतिमा अनावरण रोकने के लिए किए गए सुरक्षा के इंतजामों की भी पोल खुल गई। दलित सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे किरोड़ी मीणा ने सैकड़ों समर्थकों के काफिले के साथ कोर्ट तिराहे पर पहुंचकर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान हैरत की बात तो ये रही कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने सर्किल पर पहले तो भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर रखा था, लेकिन किरोड़ी के पहुंचने से कुछ देर पहले ही मौके पर से पुलिस जाब्ता हटा लिया गया। बाद में डिप्टी एसपी ने भी प्रतिमा अनावरण को गैर कानूनी बताया, लेकिन खुलकर बयान देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उधर किरोड़ी मीणा ने प्रतिमा अनावरण मामले में कहा कि अगर प्रशासन ने कोई कार्रवाई की तो सबसे पहले उनके हाथों में हथकड़ी लगेगी। बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश जनता ने लगाई, जनता ने अनावरण कर दिया, जनता में मैं भी हूँ। कानून बनाने वालों ने कानून नहीं तोड़ा, सरकार ने तोड़ा है। 7.5 साल से परमिशन नहीं थी, और को परमिशन मिल जाए और इनको नहीं मिला है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राजधानी के सांगानेर इलाके में कर्फ्यू के बाद में कल भी जनजीवन पूरी तरह से ठप रहा। कर्फ्यू में 1.5 घंटे की ढील दी गई। इस दौरान स्थानीय लोग काफी खुश नजर आए। इस दौरान 3 दिन बाद में आपस में मिलने पर लोगों की आंखों में आंसू भी छलक आए। हिंदू और मुसलमानों के कई परिवार एक दूसरे के गले मिले और भगवान से दुआ की कि हालात जल्द से जल्द सामान्य हो जाएं। कार्यवाहक पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि दोनों समुदाय के लोगों से लगातार शांति से रहने की अपील की जा रही है। साथ ही समुदायों के प्रतिनिधियों से कई दौर की वार्ता भी हुई है। प्रदेश में भले ही फीस नियंत्रण का विधेयक पास हो गया, लेकिन इससे पहले ही राजधानी जयपुर के निजी स्कूलों ने फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी है। स्कूलों ने फीस में 40% तक की वृद्धि की है। ऐसे में फीस बढ़ोतरी से परेशान अभिभावकों ने सरकार से गुहार लगाई है। इन स्कूलों में राजधानी की कैम्ब्रिज कोर्ट स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेंट्रल एकेडमी, महेश्वरी गर्ल्स पब्लिक स्कूल, सेंट जेवियर स्कूल, एसवीएम पब्लिक स्कूल शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार साल भर में 10% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ाई जा सकती। वहीं राज्य में 2009 में सुधांश पंत की अध्यक्षता वाली कमेटी ने भी हर साल 6.5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ाने की अनुशंसा की थी। विधानसभा में पारित फीस नियंत्रण अधिनियम में 3 साल में एक बार फीस बढ़ाने का प्रावधान है। इधर स्कूल ट्यूशन फीस के साथ साथ कॉपी, अखबार, बस के नाम पर भी खासी वसूली कर रहे हैं। हालांकि तय मानकों से ज्यादा फीस लेने पर राजस्थान फीस नियंत्रण विधेयक में 3 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। उधर शिक्षा मंत्री ने निजी स्कूलों पर कार्रवाई से हाथ खड़े कर दिए हैं। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन, द राजस्थान स्कूल, CBSE affiliated and English medium senior secondary school. Very reasonable tuition and boarding fee. Separate hostel facilities for girls and boys. Available at the Rajasthan School, Kotputli. For admission, call 0931409064. तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं, सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। राजस्थान में तेजी से रियल एस्टेट की दुनिया में बढ़ता एक नाम, जो देते हैं आपके सपनों को हकीकत। अपने कई वर्षों के अनुभव, सफलता, रचनात्मक सोच व आपके अटूट विश्वास के साथ हम हैं SNG ग्रुप, जो पिंक सिटी जयपुर में लेकर आए हैं
अपने कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट। SNG ग्रुप जयपुर, जो सच करते हैं आपके सपनों को अपनी एक अलग पहचान के साथ। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। तेजी से बदलते हुए भारत के अरमानों को पूरा करने के लिए चाहिए एक नई सोच। बड़ी सरकारें नहीं, बड़ा काम चाहिए। ये कैसे होगा? गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे अपना दृष्टिकोण और शुरू करेंगे इस विषय पर एक बड़ी चर्चा। साथ होंगे देश के जाने माने पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स और सामाजिक चिंतक। नेटवर्क 18 थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज की पहली कड़ी। देखिए नेटवर्क 18 के सभी चैनलों पर लाइव ब्रॉडकास्ट और पोर्टल्स पर लाइव स्ट्रीमिंग 8 अप्रैल को शाम 4 बजे। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद में वीणा समूह के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कल राजस्थान दिवस और होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। गार्डन थिएटर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान लोक संगीत और नृत्यों की झलक यहां पर देखने को मिली। कार्यक्रम में यूपी के राज्यपाल BL जोशी, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष देवेंद्र सिंह शेखावत, PCC प्रदेशाध्यक्ष चंद्रभान, उद्योग मंत्री राजेंद्र पारेख, भाजपा नेता रामदास अग्रवाल, विधायक घनश्याम तिवारी, मास्टर भंवरलाल मेघवाल, कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा ने शिरकत की। साथ ही कई बड़े अधिकारी और कला और संस्कृति से जुड़ी हस्तियों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। क्योंकि वीणा पूरे कर रहा है 25 वर्ष। वीणा राजस्थान की पारंपरिक कलाओं और पारंपरिक संगीत को नए कलर्स के साथ, नए क्रिएशन के साथ प्रस्तुत करने के लिए पिछले 25 वर्षों से कार्य कर रहा है। और इसी क्रम में हमने आज जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है उसमें एक शेखावाटी का एक बेल्ट लिया है, जिसमें राजस्थान के चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले आते हैं। रोमांचक जीत से IPL के छठे संस्करण का आगाज करने वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम आज अपना दूसरा मुकाबला खेलने के लिए मैदान में उतरेगी। होम ग्राउंड में यह मैच है। राहुल द्रविड़ एंड कंपनी को सवाई मानसिंह स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना करना है, जिसने खुद भी जीत के साथ अपने सफर की शुरुआत की है। इधर कल SMS स्टेडियम में दोनों ही टीमों ने नेट्स पर जमकर पसीना बहाया। कड़ी धूप में अभ्यास करने पहुंची KKR की टीम की ओर से कप्तान गंभीर के नेतृत्व में पूरी टीम ने अभ्यास किया। स्टार बल्लेबाज यूसुफ पठान, जैक कालिस और गौतम गंभीर ने नेट्स पर जमकर पसीना बहाया। वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम ने भी हल्का फुल्का अभ्यास किया। ओपनर शेन वॉटसन ने लंबे शॉट्स लगाए। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल BL जोशी कल सीकर पहुंचने पर उद्योग मंत्री राजेंद्र पारेख ने उनका स्वागत किया। BL जोशी अपने ससुराल राजेंद्र पारेख के निवास पर गए और परिवारजनों से मुलाकात की। उसके बाद में वे सालासर रवाना हो गए। सालासर में उन्होंने बालाजी के दर्शन किए। इसके बाद BL जोशी ने कोठियारी गांव में ग्राम भारती विद्यापीठ के स्वर्ण जयंती समारोह में भी भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने गुरु की महिमा के बारे में बताया और बालिका शिक्षा पर जोर दिया। इस दौरान BL जोशी के साथ में उनकी धर्मपत्नी संतोष जोशी और बेटी भी साथ थी। के साथ आजीवन रहता है। मैं अपने गुरुओं को याद करता हूँ उसी भाव से। आप जब जाएं जीवन में, अपने जीवन में जाएं तो ये आदर्श लेकर जाएं कि जिन्होंने आपका जीवन बनाया है, जिन्होंने आपको संस्कार दिए हैं, जिस संस्था ने आपको आगे बढ़ाया है, उनका उपकार नहीं भूलिएगा। वही आपके जीवन में आपको प्रशस्ति देगा। लड़कियों की शिक्षा की महत्ता इस संस्था ने समझी है। राजस्थान में एक नया युग सा लगता है कि लड़कियों की शिक्षा पर अनेक संस्थान जोर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। PCC चीफ डॉक्टर चंद्रभान ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में कल दिए गए बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। चंद्रभान ने कहा कि भ्रष्टतम सरकार तो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार थी, जो निकम्मी सरकार भी थी। वहीं चंद्रभान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान की सराहना करते हुए कहा कि लोकतंत्र में कामकाज की तुलना होनी चाहिए।
वहीं गर्मी के मौसम में प्रदेश में जल संकट से अब लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए प्रदेश की सरकार ने विशेष योजना को अंतिम रूप दिया है। नागौर दौरे के दौरान ऊर्जा एवं जलदाय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विशेषकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या न हो, इसके लिए करीब 20,000 हैंडपंपों की स्वीकृति दे दी गई है और मौसम के हालातों से निपटने के लिए करीब 250 करोड़ रुपयों की विशेष स्वीकृति जारी की गई है ताकि विपरीत परिस्थितियों में तत्काल इससे निपटा जा सके। उन्होंने इस अवसर पर अधिकारियों को निर्देशित कर ऐसे स्थानों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं जहां गर्मी के मौसम में पानी को लेकर विपरीत हालात हो जाते हैं। और इसी के साथ वक्त एक और ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। आ गया। अच्छा चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मोस्ट एंटरटेनिंग डांसर। तू गा, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को यहाँ लेके आया था। The only Grammy winner from our country। और सोच रहे हो यार, मस्ती और एंटरटेनमेंट का बिग डोज। नहीं मैं राजस्थान बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड। कौन जीतेगा यार? And the award goes to 13 अप्रैल शनिवार रात 9 से 11 सिर्फ ETV राजस्थान पर। Brought to you by Zafri Pan Masala, powered by Unique Builders in association with स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का। रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। क्या आप अपने चेहरे पर कील व दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार के संग संग, नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। 1500 सीसी का इंजन है, 100 PS पावर। माइलेज कितना देती है? 5.8 किलोमीटर पर लीटर। ब्रिलियंट यार, लेकिन ये तो वही बात हो गई ना कि मैं चिप्स भी खाऊं और मेरा वेट भी लूज हो जाए। It's true. The advanced ID.Tech diesel engine from Honda is the most powerful in its class and also gives the best mileage in the country. Coming soon in the new Honda Amaze. पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद में प्रदेश की गहलोत सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की बदौलत कांग्रेस फिर से सत्ता में लौटेगी। जैसलमेर के दौरे पर कलम मंत्री हेमाराम चौधरी ने ये बातें कही। सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की स्वराज यात्रा का कोई आधार नहीं है, वहीं विकास की योजनाओं के चलते प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। आगे बढ़ते कालवाड़ थाना इलाके में 25 लाख रुपए के लेनदेन के मामले में सुनील गोलाड़ा हत्याकांड की लापरवाही पुलिस अधिकारियों को भारी पड़ी है। सरकार ने मामले में क्षेत्रीय एसीपी योगेश गोयल और कलवाड़ थाना प्रभारी को हटाने की बात कही है। मामले में पुलिस अधिकारियों की भूमिका को लेकर पूरे इलाके में रहवासियों में जबरदस्त आक्रोश दिखाई दे रहा है। साथ ही पुलिस कार्यप्रणाली से नाराज आसपास के गांव से सैकड़ों लोगों ने कल थाने का घेराव किया। इस दौरान लोगों के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों की नाराजगी को देखते हुए क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री लालचंद कटारिया भी धरने पर बैठ गए। करीब 8 घंटे के धरने के बाद में सरकार की तरफ से बीज निगम के सीएमडी धर्मेंद्र राठौड़ और केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया के बीच वार्ता हुई। केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि लोगों के आक्रोश को देखते हुए सरकार ने स्थानीय एसीपी योगेश गोयल और कालवाड़ थाना प्रभारी को हटाने का निर्णय कर लिया है। कल जैसलमेर दौरे पर पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम माथुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा को लेकर आमजन में भारी उत्साह है, क्योंकि संदेश यात्रा से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होने वाला है। साथ ही माथुर ने पार्टी में प्रदेश के नेताओं में किसी भी तरह की नाराजगी को भी सिरे से खारिज कर दिया। वहीं नरेंद्र मोदी के मामले पर माथुर ने कहा कि मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना आम जनभावना है, भाजपा संगठन मिलजुल कर इस पर निर्णय लेगा। साथ ही माथुर ने दावा किया कि देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। श्रीगंगानगर में कल कालिया गांव में संदिग्ध रूप में घुसी एक कार के कारण गांव में दहशत का माहौल पैदा हो गया। पंजाब के चंडीगढ़ के नंबरों की इस कार का पीछा बीएसएफ के जवान कर रहे थे। कार में सवार संदिग्ध लोग घबराकर बदहवासी में गांव में घुस गए, जहां आगे जगह नहीं मिलने के कारण वो कार छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। सूचना मिलने पर जिला पुलिस अधीक्षक संतोष चालके के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों का दल मौके पर पहुंचा और कार की तलाशी ली। पुलिस और बीएसएफ के जवान डॉग स्क्वाड से खेतों में छानबीन करने पहुंचे। एसपी संतोष चालके ने बताया कि कार में सवार लोग तस्कर या कार चोर गिरोह के सदस्य हो सकते हैं और लगातार अपने घरों के आगे लोग इसके बाद जागते रहे। पुलिस ने कार को बरामद कर लिया और उसमें पोस्ट पाया गया। एक इन्फॉर्मेशन थी कि कोई संदिग्ध लोग है एक वरना गाड़ी में जा रहे हैं, तो उसको हमने इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया तो वो गाड़ी भगा कर लेके गए। तो हम उसका पीछा किया तो वो गाड़ी छोड़ के भागे हुए हैं। गाड़ी पकड़ी गई है, गाड़ी के अंदर आधा किलो पोस्ट मिला है और जो मुलजिम है उनका हम पीछा कर रहे हैं और खेतों में उनको ढूंढ रहे हैं। वो अब तक गाड़ी को लॉक होने के कारण पूरी तरह गाड़ी खोली नहीं गई है। गाड़ी खुलने के बाद ही सारी बातें पता चली जाएगी। किस टाइप के संदिग्ध मान रहे हैं? संदिग्ध या तो वाहन चोरी हो सकते हैं या फिर नारकोटिक्स के तस्कर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखना न भूलें तिरछी नजर। नमस्कार।
न्यूज के सह प्रायोजक थे। वेक्टस ग्रुप के गंगा, मोटोवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हंस नो प्योर हर्बल क्रीम, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका और स्वागत करती हूं आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। दर्शकों, हर सुबह आपको रहता है अपनी समस्याओं के समाधान जानने का इंतजार, और हर सुबह की तरह हम आज एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने लेके आपकी समस्याओं के समाधान। साथ ही साथ हम आपको देने वाले हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियां आपके ज्ञानवर्धन के लिए, और कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। और आज के दिन हम समृद्धि टिप्स में बात करेंगे कि महाशिवरात्रि का क्या होता है महत्व। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं आपकी समस्याओं के साथ। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो गुरुजी, जैसा कि हमने आपसे पिछले एपिसोड में चर्चा की थी नक्षत्रों के प्रभाव के बारे में, तो आज एक बार फिर से उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि नक्षत्रों का जातकों के जीवन पर कैसा प्रभाव रहता है। कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। कृत्तिका के प्रथम चरण पर आपने देखा कुंदन बना दिया। दूसरे चरण पे आइए, और दूसरा चरण कृत्तिका का, यद्यपि कृत्तिका का स्वामी सूर्य है, लेकिन दूसरे चरण का स्वामी स्वयं शनि होता है, और वो भी मकर का। ऐसा विद्वान सोचते हैं, ये कह तो देते हैं कि मकर और कुंभ का स्वामी शनि है, ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर है। मकर माने उत्तराखंड का मुख्यमंत्री और कुंभ माने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जबकि जमीन एक है। सोशल दायित्वों के निर्वहन के निमित्त सामाजिक मूल्यों को सही ढंग से स्थापित करने के निमित्त एक बाउंड्री खींच दी गई, लेकिन जमीन वही है। बिल्कुल यही सिद्धांत मकर और कुंभ पर लागू होता है, यानी मकर ड्राइंग रूम है, उत्तराखंड ड्राइंग रूम ऑफ उत्तर प्रदेश है। गंगोत्री, यमुनोत्री, सरस्वती, सारी सुंदरता, संजीवनी सब उत्तराखंड में है। हरिद्वार ना हो, हरिद्वार प्राण है गंगा का, ना हो तो ड्राइंग रूम हुआ कि नहीं है शनि का। यही शोभा है, और वो शोभा अनुपूरित होकर, स्पंदित होकर, संचालित होकर प्राप्त होती है, और मकर में यही मिलता है। यद्यपि ये शनि का घर है मकर, लेकिन इसमें परमोच्च स्थिति मंगल को प्राप्त होती है। और नगाधि राजा उत्तंग रूपम लोहित लोहा कुजराग केतव। वशिष्ठ का वाक्य, कुज राग केतु, लाल रंग का अस्त्रों से युक्त पहाड़। पहाड़ के अस्त्र क्या होते हैं? बिना पत्ती की डालें लटकी हुई पेड़, पत्थरों के नुकीले टुकड़े, यानी मंगल का प्रभाव परमोच्च स्थिति मकर में प्राप्त होती है। यानी द्वितीय चरण कृत्तिका में